तो डियर फ्रेंड्स, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है सिलेक्शन रूल्स नाम का जो चैप्टर है एटॉमिक फिजिक्स का उसे स्टार्ट किया था। चलिए उसी कारवां को आगे बढ़ाएं एंड बेसिकली समझने की कोशिश करें कि बेसिकली जो सिलेक्शन रूल्स है इनका क्या सीन है एग्जैक्टली, मतलब ये आते कहाँ से हैं। तो जब ये सिलेक्शन रूल्स दिए गए थे, जिस ज़माने में ये दिए गए थे, तो ये एडहॉक बेसिस पर जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे और एम्पिरिकली बेसिकली, यानी कि एम्पिरिकल इन द सेंस, एम्पिरिकल का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट को देखा और कुछ लाइंस ऑब्जर्व नहीं हुई, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो कह दिया कि भाई ये फॉरबिडन है, और जो ऑब्जर्व हो गई उन्हें कह दिया भाई ये जो है मतलब अलाउड ट्रांजिशंस की वजह से हैं। तो उस टाइम पे एडहॉक एडिशन किया गया था इन रूल्स का, बट अब क्वांटम थियरी ने जो है इनका प्रूफ दे दिया है, तो आइए उसी प्रूफ को समझते हैं। वैसे सिलेक्शन रूल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो सिलेक्शन रूल्स हैं डेल्टा एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, डेल्टा एम एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो कॉमा प्लस माइनस वन, और फिर डेल्टा एन इज इक्वल्स टू एनीथिंग। डेल्टा एन कितना भी चेंज हो जाए, आप किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिलेक्शन रूल्स को हमें प्रूव करना है, बट अब मैं आपको पहले से ही बता दूं कि न तो हम ये प्रूव करने वाले हैं ना हम ये प्रूव करने वाले हैं। ये वाला तो बिल्कुल ही बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस है। इट्स वेरी वेरी टफ टू प्रूव बिकॉज थीटा इक्वेशन इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग ये तो नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली सिर्फ डेल्टा एम एल वाला सिलेक्शन रूल प्रूव करेंगे बस। और फिर क्या है वो, जैसे हम कहते हैं हमेशा प्रूव करने के बाद कि सिमिलरली द अदर थिंग्स कैन आल्सो बी प्रूव्ड, बस वही हम भी कह देंगे बिकॉज बीएससी लेवल का है ये, है ना। तो बीएससी लेवल पे इतना ही साबित करना, दिस इज ऑल्सो अ टफ टास्क बेसिकली इन फ्रंट ऑफ अस। बट व्हाट आई फील इज दैट कि अगर आपको एक बार समझ में आ जाए ना कि हम क्या तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं लगता है। चलिए तो आइए हम लोग जो है सिलेक्शन रूल्स को बेसिकली साबित करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने जो है लास्ट टाइम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो एक्स है उसका बेसिकली लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें एक इक्वेशन आई थी। इट वाज ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स साई एन मॉड स्क्वायर, उसके बाद में था डी एक्स, करेक्ट। सो इस तरीके से था। एंड फिर उसके बाद में ये था बी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स साई एम मॉड स्क्वायर डी एक्स। एंड फिर एक टर्म था जिसमें था टू कॉस ई एम माइनस ई एन इंटू टी बाई एच क्रॉस, एंड इसमें हमारे पास था ए स्टार बी। एंड फिर एक इंटीग्रल भी था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार साई एन एक्स डी एक्स, करेक्ट। तो बेसिकली ये जो था हमें लास्ट टाइम आया था, आपको आई होप कि इतना याद है। सो वी गॉट दिस थिंग लास्ट टाइम। तो इसमें हमने ये बताया था कि बेसिकली इट्स इट्स नेसेसरी दैट बोथ ए एंड बी शुड सर्वाइव साइमल्टेनियसली। ए और बी साइमल्टेनियसली सर्वाइव करेंगे तभी ये थर्ड टर्म सर्वाइव करेगा, और थर्ड टर्म ही टाइम डिपेंडेंट है। और जब पोजीशन टाइम डिपेंडेंट होगी, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की एवरेज पोजीशन टाइम के हिसाब से जो है फ्लक्चुएट होगी, तभी जाके हमें रेडिएटिव ट्रांजिशन मिलेगा, तभी जाके हमें जो है फोटोन एमिट होते हुए दिखेगा। तो दैट वाज अ वेरी नेसेसरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो हमने कहा था ए और बी साथ में सर्वाइव करना चाहिए, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ना mth स्टेट और nth स्टेट में साइमल्टेनियसली होना चाहिए, ऐसा हमने कहा था। अच्छा बाय द वे, अब यहाँ पर ये जो हमने कंडीशन बताई थी ए और बी साथ में सर्वाइव करना चाहिए, दैट वाज नेसेसरी कंडीशन, वो ज़रूरी कंडीशन है, बट दैट इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। मतलब सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है कि ए और बी जो है वो सर्वाइव करें। अरे ये इंटीग्रल भी कभी कभार जीरो हो सकता है, तो अगर ये इंटीग्रल ही सर्वाइव नहीं किया तो कहाँ से आपको फिर ट्रांजिशन मिलेगा। तो क्योंकि ये इंटीग्रल ही अगर जीरो हो जाता है, इसे हम फिलहाल एक नाम दे देते हैं इस इंटीग्रल को, जैसे आई कह देते हैं लेट से। तो अगर आई सर्वाइव नहीं करेगा तो बेसिकली ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, फिर आपको वही कांस्टेंट पोजीशंस आ जाएंगी, और कांस्टेंट पोजीशंस आ गई, टाइम वेरिंग पोजीशंस नहीं आई, तो बेसिकली फिर तो वही है कि रेडिएटिव ट्रांजिशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं, मतलब इसका इतना बड़ा रोल है, इस इंटीग्रेशन का इतना बड़ा रोल है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर
आई सर्वाइव करता है तो वो एक अलाउड ट्रांजिशन होगा, और अगर आई सर्वाइव नहीं करता है तो फिर वो एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। हाँ, हम ये बात कह सकते हैं। अच्छा, तो आइए फिर इस इंटीग्रेशन की ही क्यों ना बात करें डिटेल में। तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन है बेसिकली ये तो सिर्फ वन डायमेंशनल है। एक काम करते हैं, इसे थ्री डायमेंशनल ले लेते हैं, बल्कि एक वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं तो और भी बेहतर है। तो ये ज़्यादा मतलब अच्छा होगा बेसिकली। तो आर बार साई एम स्टार साई एन डीवी है ना। अब डीएक्स नहीं ले सकते ना, बिकॉज जब एक्स होता है तब आप डीएक्स ले लेते हैं, अगर वाई होता तो डी वाई ले लेते, जेड होता तो डी जेड ले लेते, लेकिन यहाँ पे तो आर है जो कि बेसिकली एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करता है। तो ये जो है आपका वॉल्यूम एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, है ना। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है कि क्योंकि आप पूरा स्पेस ले रहे हैं, तो इसमें मतलब आर होता क्या है एक्चुअल में। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है ना। तो फिर आपको वॉल्यूम एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना, ट्रिपल इंटीग्रल आपको करना पड़ेगा। सो बेसिकली वो तो बेसिक मैथ्स है कि ट्रिपल इंटीग्रल आपको करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। बट एक्स वाई जेड के हिसाब से नहीं करेंगे हम लोग, कार्टिशियन वाला वॉल्यूम एलिमेंट नहीं लेंगे बल्कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट वाला लेंगे। डी एक्स डी वाई डी जेड नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा, फिर उसके बाद में डी फाई, है ना। तो ये वाला एलिमेंट ले लेंगे। तो फिर आर को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा, है ना, आर को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। तो ठीक है, तो आर को हम चेंज करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि आई जो है ना उसे हम मान लेते हैं कि वो तीन चीज से बना है, आई एक्स आई वाई और आई जेड से बना है। तो अगर हमारा तीनों में से कोई भी इंटीग्रल सर्वाइव कर गया, सपोज सपोज एम एल की वैल्यूज डालने पे, डेल्टा एम एल जो है ना, हम डेल्टा एम एल चेक कर रहे हैं ना, चेक क्या कर रहे हैं, अरे भूलिए मत अपने गोल को, डेल्टा एम एल चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर ये वैल्यूज डालने पर एक भी इंटीग्रल सर्वाइव कर जाता है तो जाहिर सी बात है कि आई तो सर्वाइव करेगा ना, क्योंकि आई इज मेड अप ऑफ आई एक्स आई वाई एंड आई जेड। ठीक है, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस है, तो कोई भी एक इंटीग्रल सर्वाइव कर जाए यही बहुत है। तो हम तीन पार्ट में उसको तोड़ देते हैं। तो आई एक्स जो है बेसिकली उसके लिए हम लिख सकते हैं कि एक्स, देखिए मैं इसको स्फेरिकल पोलार में ही ले जाऊंगा, मैं अभी कार्टेशियन में लिख रहा हूँ खाली सहूलत के लिए, लेकिन मैं इसको स्फेरिकल पोलार में ले जाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ना, अब मैं बेसिकली डी एक्स नहीं लिख सकता, मुझे डी वी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरा इंटीग्रल है उसमें डी वी है। तो अगर मैंने उसे ना ब्रेक भी कर दिया ना डी एक्स डी वाई डी जेड में, मतलब सॉरी डी एक्स डी वाई डी जेड में नहीं, सॉरी, मैंने एक्स वाई जेड में ब्रेक भी कर दिया ना, तो आई एक्स के साथ भी डी वी मल्टीप्लाई होगा, आई वाई के साथ भी डी वी होगा, और आई जेड के साथ भी डी वी होगा। इसे बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि मेरा एक्स जो है बेसिकली मैं उसको जब ब्रेक करूंगा ना, तो मुझे एक्स देखिए कैसा आएगा पता है, आर साइन थीटा कॉस फाई टाइप का आएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। विल सी डोंट वरी। वो कार्टिशियन और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का रिलेशन होता है वो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू गेट डी वी, डी एक्स मत ले लीजिएगा अभी गलती से भी। आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाई, ओ सॉरी, साई एम स्टार साई एन डी वी, और फिर जो आपका आई जेड है वो भी कुछ इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जेड साई एम स्टार साई एन डी वी हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्यों ना हम इन वेव फंक्शंस को बेसिकली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ही लिखें। तो मतलब हमारा जो साई एक्चुअल में है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे साई जो होता है हमारा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, है ना। ये बात तो हम लोग पहले से जानते हैं, हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारा जो कंप्लीट साई है दैट इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। तो हम क्यों ना साई को बल्कि है ना इस फॉर्म में लिखें, मतलब साई ऑफ लेट्स से एन एल एम एल, है ना, साई ऑफ एन एल एम एल, मतलब तीनों पे डिपेंड करने वाला वेव फंक्शन है साई, है ना। तो हायर जो स्टेट रहेगा उसके लिए हम लिख देंगे, हायर स्टेट के लिए मैं कह रहा हूँ, हायर जो स्टेट रहेगा, जैसे देखिए ना हमने हायर स्टेट क्या लिया था, लोअर स्टेट को हमने एन लिया और हायर स्टेट को हमने जो है वो एम लिया। तो क्यों ना हम उसके बदले ऐसा कुछ लिख दें कि हायर स्टेट जो है वो है एन डैश एल डैश एम एल डैश, एंड जो लोअर स्टेट है वो है एन एल एम एल। तो उसका वेव फंक्शन ऑटोमेटिकली साई ऑफ एन डैश एल डैश एम एल डैश हो जाएगा, और इसका हो जाएगा साई एन एल एम एल। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है कि ये बस वेव फंक्शंस जो हैं हम लोग उसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं ना, जनरलाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है जिसकी हम नॉर्मली बात करते हैं, वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इजीली फॉलो करता है, बिकॉज उसकी सिमेट्री स्फेरिकल है ना। तो हमें बिल्कुल वैसा लिखना चाहिए।
तो चलिए हम उसको अच्छे से लिखते हैं। तो हमारा बेसिकली जो यानी कि हमारा आई एक्स है सपोज, तो आई एक्स की जो हमें वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन की कैसी आएगी, माइनस अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ तीन तीन। तो जैसे एक्स की जगह पे मैं डालने वाला हूँ आर साइन थीटा कॉस फाइव, साई एम की जगह पे यानी कि हायर स्टेट की जगह पे साई स्टार, एक सेकेंड, एन डैश एल डैश एम एल डैश, है ना। और फिर जो हमारा दूसरा था लोअर स्टेट था उसकी जगह पे साई एन एल एम एल, है ना, इस तरीके से। और डीवी की जगह पे हम लिख देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, करेक्ट, वॉल्यूम एलिमेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल्स लगेंगे, तो क्योंकि जैसे देखिए ना अपना आर कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी से जाता है प्लस इन्फिनिटी। और फिर जो हमारा ये होता है क्या नाम है इसका, डी थीटा जाता है अपना जीरो से लेके पाई तक जाता है। और जो अपना डी फाई होता है वो जाता है जीरो से लेके टू पाई तक जाता है। तो ये हो गया हमारा आई एक्स। आई होप कि आपको ये बेसिक बातें समझ में आ रही हैं, है ना। तो आई होप कि यू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये जो है साई, ये इनको भी तो हमें रिप्लेस करना होगा, इनको भी तो हमें आर थीटा फाई करना होगा कि नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा आई एक्स इज इक्वल्स टू, चलिए तीनों को अलग अलग करते हैं ना। तो पहले आर वाला इंटीग्रेशन अलग करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आर क्यूब आ गया, है ना, आर क्यूब। और फिर बीच में अच्छा इनको खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए आर थीटा फाइव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो बेसिकली आर ले लिया, है ना, आर को मैंने साइड में ले लिया, तो एक आर स्टार आर हो गया। अच्छा तो इस वाले का मैं लिख दूंगा एन डैश एल डैश, और इस वाले का लिखूंगा सिर्फ एन एल। अच्छा अब ये कैसे लिखा है, अब सुनिएगा सुनिएगा, किधर गया भाई, ये हमारा जो होता है ये एन एल एम एल पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो आर है वो एन और एल पे डिपेंड करता है, थीटा जो है एल और एम एल पे डिपेंड करता है, और फाई जो है उससे सिर्फ एम एल मिलता है हमको, है ना, एम एल पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सो अच्छा बाय द वे याद रखिए कि एम एल के बारे में जब बात कर रहे हैं ना तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा यही है क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन आता है ना एम एल की वैल्यूज पे वो फाई से आता है, न कि आर और थीटा की इक्वेशन से। तो ये फाई जो है रेस्ट्रिक्शन पुट करता है एम एल पे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इस बात को ज़रा याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे आर स्टार आर एन एल करके ऐसे इस तरीके से चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे डी आर लगा दिया है, हाँ सफिशिएंट है, करेक्ट। अब दूसरा इंटीग्रेशन कौन सा है भाई, तो ये वाला जो है ये थीटा इक्वेशन वाला है। अब थीटा वाली चीज़ें साइड में लीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद में बचा क्या है भाई, हाँ ये जो है इनमें से भी थीटा निकालना पड़ेगा, तो इट विल बी थीटा स्टार एल एम एल डैश डैश, और फिर थीटा एल एम एल, और फिर भाई क्या बचा है डी थीटा, करेक्ट। और फिर देख रहे हैं आप कितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही चीज़ें। क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं, इसलिए हम लोग उसको देख के घबरा जाते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ईजी है, क्लासिकल मैकेनिक्स से तो काफ़ी ईजी है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज टफ एक्चुअली, नॉट दी क्वांटम मैकेनिक्स, बट लोग पता नहीं क्यों डरते हैं इससे बेवजह, बस खाली ये कि थोड़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस रहती हैं तो कुछ खतरनाक सिंबल्स रहते हैं तो लोग डर जाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद क्या बचा है भाई, फाइव बचा है ना। तो फाइव के लिए मैं ले रहा हूँ कॉस फाइव, उसके अलावा फाइव इसमें से भी लेंगे, वे फंक्शन में से वे फाइव लेना पड़ेगा। तो फाइव स्टार एम एल डैश फाइव एम एल, और क्या बचा है डी फाइव, है ना, इतना ही बचा है, राइट। सब कुछ कवर हो गया, देखिए ना हमने सब कुछ ले लिया है बिल्कुल एकदम करेक्ट तरीके से। तो कुछ इस तरीके की कहानी हमारी हो चुकी है। अब आगे क्या है, ओके हाँ अब इन्हें हमें सॉल्व करना है ना। अच्छा अब इसमें से क्या है कि ये जो इंटीग्रल्स हैं, ये जो इंटीग्रल्स हैं इनको हम साइड में ले लेते हैं, बिकॉज दैट आर नॉट, दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एम एल। एम एल के लिए फाइव वाला इंपॉर्टेंट। ये तीनों इंटीग्रल्स का मैं फॉर्मूला मतलब फॉर्म ऐसा कर देता हूँ, पहले वाले को क्यों ना मैं कह दूं आई एक्स आर, है ना, और फिर दूसरे वाले को कह दूं आई एक्स थीटा, और तीसरे वाले को आई एक्स फाइव। ओके अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो बेसिकली आई एक्स की जो वैल्यू है मुझे आई एक्स आर आई एक्स थीटा जो कि मेरे इतने काम के नहीं है, और आई एक्स फाइव मिलेगा जो कि है ज़ीरो से टू पाई
कॉस फाई, फिर अपना जो है फाई एम एल डैश स्टार फाई एम एल, ओके, एंड डी फाई। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं इन्हें ओपन करने की बारी आती है, तो कॉस फाई को तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि ई रेस टू आई फाई प्लस ई रेस टू माइनस आई फाई डिवाइड बाई टू, है ना। मैथमेटिक्स में है ना ये डी मोइवरिस थ्योरम से लेके कुछ ऐसा, डी मोइवरिस थ्योरम ऐसा इसका नाम है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन राइट है कि नहीं। सो डी मोइवरिस थ्योरम जो है उससे ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, ये वहाँ से आ जाता है। ओके, एनीवे एनीवे, तो ये कॉस फाई की वैल्यू है। और जो मेरा फाई है उसका फॉर्म क्या था आपको याद है? तो फाई का फॉर्म था 1/√2 पाई ई रेस टू आई एम एल फाई। यहाँ पर हमने ए लिखा था, बट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू जो है हमें इतनी आई थी 1/√2 पाई। तो फाई इज 1/√2 पाई ई रेस टू आई एम एल फाई, है ना, करेक्ट ही। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला रहेगा वो नेगेटिव वाला रहेगा, उसमें एम एल डैश आएगा, और ये पॉजिटिव वाला रहेगा उसमें सिर्फ एम एल आएगा। ओके, तो मेरा जो आई एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, एक आई एक्स आर है साइड में, एक आई एक्स थीटा है साइड में, और फिर बाद में इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 2 पाई है कॉस फाई की जगह पर। अच्छा, 1/2 साइड में ले लेता हूँ, 1/2 को साइड में ले लेता हूँ, और अच्छा, √2 पाई दोनों में से, क्योंकि दो लोग हैं ना, तो दो लोग में से √2 पाई साइड में लूंगा तो इट विल बिकम 2 पाई। तो 2 पाई को भी साइड में मैं ले लेता हूँ, 2 पाई को, है ना। और फिर उसके बाद में मेरे पास क्या बचेगा, ई रेस टू आई एम एल माइनस आई एम एल डैश फाई, और फिर मल्टीप्लाई होके ई रेस टू प्लस आई एम एल फाई, करेक्ट, एंड ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू आई फाई प्लस ई रेस टू माइनस आई फाई। तो कॉस फाई की जगह पे जो ये आना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। और जो मेरे फाई फाई हैं इससे मुझे ये चीज़ें आना थी, मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए, तो इसको मैं ज़रा साइड में कर लूँ, तो आई एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा, ये 1/4 पाई जो है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग। तो 1/4 पाई और ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं ए बोल देता हूँ, लेट्स कॉल दिस एज ए, सम कॉन्स्टेंट ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 2 पाई, फिर ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा भाई, ई रेस टू, अच्छा अगर मैं इसमें से आई बाहर निकाल लूँ तो ये बन जाएगा एम एल माइनस एम एल डैश, और फाई भी बाहर निकाल ले रहा हूँ, है ना। और ये जो चीज़ है ई रेस टू आई फाई प्लस ई रेस टू माइनस आई फाई, ये तो एज इट इज़ रहेगी। अब वापस से मेरा इंटीग्रेशन जो है दो पार्ट में टूट सकता है, बिकॉज बीच में प्लस है यहाँ पे, है ना। तो जब मैं ये चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा इंटीग्रेशन दो पार्ट में टूट जाएगा। तो मैं इंटीग्रेशन को दो पार्ट में फिर से स्प्लिट करता हूँ, ए को साइड में लेता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ, 0 से 2 पाई ई रेस टू आई फाई, एंड अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं एक काम करते हैं ना, जब मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम जो है कॉमन भी निकाल लें। एक काम करता हूँ, उन्हें अलग से लिख देता हूँ, वरना पता चला कि कुछ बच्चे जो है स्टेप्स को डायरेक्टली समझ नहीं पाए। तो इसीलिए थोड़ा ऐसे पहले लिख देते हैं, है ना, ताकि सभी को जो है समझने में आसानी हो जाए। 0 से 2 पाई ई रेस टू माइनस आई फाई ई रेस टू आई एम एल माइनस एम एल डैश फाई, करेक्ट है। मेरा ये कहाँ मिस हो गया यार, मैंने डी फाई तो लिखा ही नहीं कहीं पे भी। अ, हाँ, डी फाई लिखना चाहिए, डी फाई ना तो होलसम हो जाता है ना ये, सो डी फाई करेक्ट है। ओके, तो मेरा जो आई एक्स है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए हो जाएगा, फिर इसमें लग रहा है इनको फिर से मुझे ये करना पड़ेगा, थोड़ा नाम अज्यूम करना पड़ेंगे। देखिए, ई रेस टू आई को साइड में लीजिए और फाई को साइड में लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा ना। तो बेसिकली एम एल माइनस एम एल डैश प्लस 1 फाई, ये हो गया मेरा पहला वाला इंटीग्रेशन। और दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 2 पाई ई रेस टू, यहाँ पर जो है, हाँ करेक्ट,
आई बाहर अगर मैं निकाल लेता हूँ, एम एल माइनस एम एल डैश माइनस वन फाइव डी फाइव होगा। अब ठीक है। अच्छा, इसे जो है हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक आई एक्स वन, इसे कह देते हैं आई एक्स टू। अभी फिलहाल ऐसे कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। हालांकि ये है बिल्कुल फाइव वाला हिस्सा, तो आई एक्स फाइव वन ज़्यादा बेटर होता या आई एक्स फाइव टू ज़्यादा बेटर होता लिखना। लेकिन अब यार इतना कौन लिखे, है ना। तो आई एक्स वन और आई एक्स टू ही रहने देते हैं। अच्छा, सोचिए ईमानदारी से कि अगर ये दोनों में से एक भी इंटीग्रेशन सर्वाइव कर गया तो आई एक्स सर्वाइव कर जाएगा, और आई एक्स सर्वाइव कर गया तो आई वाई आई जेड बचे ना बचे हमें क्या लेना देना, आई सर्वाइव कर जाएगा। और जब आई सर्वाइव करेगा तो बेसिकली हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी कि जो है अपना एक्स जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है बेसिकली वो ऑसिलेटिंग विद टाइम होगी, है ना, क्योंकि थर्ड टर्म सर्वाइव करेगा। थर्ड टर्म का ही तो इंटीग्रेशन इतना खोल के हम लोग लिख रहे हैं ना। आप लोग भूलिए मत ज़रा भी कि क्या गोल था हमारा। तो हमने क्या-क्या किया पहले थोड़ा-सा देख लीजिए। हमने जो था ना हमारा जो इंटीग्रेशन था, उसको पहले ये जो वन डायमेंशनल इंटीग्रेशन था, हमें थर्ड टर्म को बचाना है ना मेन। तो बेसिकली हमने कहा कि ना सिर्फ ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए बल्कि ये इंटीग्रेशन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये वन डायमेंशनल इंटीग्रेशन था, इसको हमने थ्री डायमेंशनल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया ताकि थोड़ा-सा ज़्यादा जनरल केस बन जाए। तो थ्री डायमेंशनल को जब हमने कार्टेशियन में लिखा तो आई एक्स आई वाई आई जेड बन गया। फिर उसको हमने बताया कि भाई आई एक्स क्या है, आई वाई क्या है, आई जेड क्या है। ये तीनों चीज़ें बताने के बाद उसमें एक्स वाई और जेड जो था ना, उसको हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा। हमारा जो साई था उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा आर थीटा फाई के टर्म्स में। और फिर हमें कुछ इतना बड़ा सा इंटीग्रेशन आ गया। अब जब ये इंटीग्रेशन आया ट्रिपल इंटीग्रल, तो हमने तीनों को सेपरेट कर दिया। इसको बोल दिया आई एक्स आर, इसको बोल दिया आई एक्स थीटा और इसको बोल दिया आई एक्स फाई। अब हमने कहा कि जो एम एल की वैल्यू है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं एम एल, तो एम एल की वैल्यू जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है फाई और न के आर और थीटा। तो आर और थीटा को हमने साइड में ले लिया, तो आई एक्स आर आई एक्स थीटा को साइड में ले लिया। आई एक्स फाई वाला ही सिर्फ देखा। आई एक्स फाई वाले को जब हमने देखने को गए, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कॉस थीटा कॉस फाई की वैल्यू और फाई की वैल्यू। तो ये जब चीज़ें हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमें कुछ दो इंटीग्रेशन फिर से आ गए, जिससे हमने कहा आई एक्स वन आई एक्स टू। अब बस कोई भी एक सर्वाइव कर जाए, दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। सो चलिए आइए देखते हैं कि क्या सर्वाइव करता है और क्या सर्वाइव नहीं करता है। तो लेट्स चेक आई वन एंड लेट्स चेक आई एक्स वन। लेट्स चेक आई एक्स वन। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यार। तो आई एक्स वन जो है वहाँ पर हम लेते हैं एम एल की वैल्यू एम एल माइनस एम एल डैश, यानी कि डेल्टा एम एल। डेल्टा एम एल की वैल्यू एक काम करते हैं, पहले प्लस वन लेके देखते हैं, है ना। प्लस वन डाल के देखते हैं। तो प्लस वन अगर मैंने डाला यहाँ पर तो बेसिकली प्लस वन और प्लस वन मिलके प्लस टू हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा ज़ीरो टू टू पाई, ज़ीरो टू टू पाई ई रेस टू आई टू फाई और फिर डी फाई, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई? नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो आई टू फाइव डी फाइव हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये तो भैया ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रल ज़ीरो टू टू पाई सिंस इंटीग्रल ज़ीरो टू टू पाई ई रेस टू आई एन फाई इज सिंपली ज़ीरो। अब आप बोलेंगे सर ये ज़ीरो कैसे हुआ भैया, ज़रा कुछ बताइए कि आखिर चक्कर क्या है। करूँ सॉल्व इसको? तो ई रेस टू आई फाई तुम्हें पता है इट इज कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, है ना। वी नो दैट। ओके, तो भाई ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो टू टू पाई कॉस एन फाई। एक सेकेंड, एन फाई क्यों चाहिए हमको, पहले तो टू फाई है ना, टू ले लेता हूँ ना। एग्जैक्टली exactly. है ना। अरे मतलब हमारा टू था ना यार, तो टू से सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखा, बट समझा रहा हूँ कि ये कैसे ज़ीरो हुआ। ओके, तो कॉस टू फाई प्लस ज़ीरो टू टू पाई, एक सेकेंड आई भी है ना, आई साइन टू फाई, करेक्ट। और डी फाई तो ऑब्वियसली रहेगा ही दोनों में, डी फाई। फिर जो है मतलब ये मेरा किसका लिख रहा हूँ, ज़ीरो से टू पाई ई रेस टू आई टू फाई का लिख रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस टू फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, साइन टू फाई बाई टू। ज़ीरो, एक सेकेंड, ये तो हो गया ना, ज़ीरो से टू पाई।
प्लस आई, एक सेकेंड, प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 2 पाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 पाई बाई 2, ठीक है, 0 से 2 पाई। तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई है बाई 2 माइनस साइन 0 बाई 2। ओके, फिर माइनस आई कॉस, एक सेकंड 2 निकाल लेता हूँ साइड में यार। तो कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, करेक्ट, कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, राइट। तो साइन 4 पाई वही साइन एन पाई तो 0 ही आता है, सिंपली 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, आई बाई 2 कॉस 4 पाई, कॉस 0 कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई सब 1 होता है, और कॉस 0 भी 1 होता है, फिर से ये भी 0 हो गया। तो बेसिकली आंसर 0 है। तो अब ठीक है, अब ये ज़्यादा बहस मत करना, मान लेना है ना, ई रेस टू आई एन फाई जो है वो 0 है। चाहिए तो भैया 4 डाल के देख लो यार, 3 डाल के देख लो, सब में आंसर वही आएगा। एनीवे नहीं नहीं, वैसे मैं गलत कह रहा हूँ कि बहस मत करना, बहस करिए, बहस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक जो डिस्कोर्स है उसमें बहस का एक अपना ही रोल है। तो आई एक्स वन जो है हमें भैया 0 आया डायरेक्टली ये वाली वैल्यू चेक करने से। अब एक काम करते हैं, आई एक्स टू चेक करते हैं यही वाली वैल्यू डाल के कि कम से कम आई एक्स टू सर्वाइव कर रहे कि नहीं। पता चला दोनों ही सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये थोड़ी ना सिलेक्शन रूल होगा। अगर एक ना एक बंदा सर्वाइव कर जाए तो सिलेक्शन रूल है ये। तो फिर लेट्स चेक आई एक्स वन कर रहे थे ना हम लोग, तो इसी में हम लोग जो है अब आई एक्स टू चेक करते हैं। लेट्स चेक आई एक्स टू, और लेके आ रहे हैं वही एम एल माइनस एम एल डैश, यानी कि डेल्टा एम एल की वैल्यू +1। तो आई एक्स टू की तरह भाई अपना ये है आई एक्स टू, तो इसमें अगर हमने +1 लिया तो देखो भैया +1 और -1 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो ई रेस टू 0 आ जाएगा हमको, ई रेस टू 0 डी फाई। एक सेकेंड एक सेकेंड, आई एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 पाई ई रेस टू 0 डी फाई। व्हाट इज ई रेस टू 0? इट इज सिंपली 1 1। तो ये सिर्फ सिंपली डी फाई रह जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन पाई आ जाएगा 0 से 2 पाई। तो आई एक्स टू की जो वैल्यू है हमें आ जाएगी 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस 0, आई एक्स टू की वैल्यू 2 पाई माइनस 0 हो जाएगी, करेक्ट। कुछ रह गया ऐसा लग रहा है यार, खाली खाली सा। ये ए भी तो है, ए भी तो है, ए तो दोनों के साथ ही है। तो वो तो 0 हो गया था हमारा, ये नहीं हुआ लेकिन 0 है ना, ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई ए आ जाएगा। सो बेसिकली आई एक्स टू जो है इट इज़ यू कैन से 2 पाई इंटू ए, है ना, ए भी तो है ना दोनों के साथ। ओके, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ थोड़ा होलसम लगे, इसीलिए यहाँ पर ए लिख देता हूँ, वैसे ही यहाँ भी मुझे ए लिखना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, चलिए अब बराबर। तो आई एक्स टू सर्वाइव कर गया है ना, तो बस यही चाहिए था। तो मतलब डेल्टा एम इक्वल्स टू +1 सिलेक्शन रूल है ना, डेल्टा एम इक्वल्स टू +1 अलाउड है, तभी जाके वो आई सर्वाइव कर रहा है। अब एक काम करते हैं, डेल्टा एम एल -1 लेके चेक करते हैं। तो अभी हमने अगर लिया आई एक्स, वापस से के लिए ऐसा लिखूं क्या, 1 नहीं 3 लिखता हूँ। लेट्स चेक चेक आई एक्स वन, और यहाँ पे लेंगे एम एल माइनस एम एल डैश, यानी कि डेल्टा एम एल की वैल्यू -1। अब -1 से चेक करेंगे, तो -1 से चेक करेंगे आई एक्स वन क्या बन जाएगा, ए आई एक्स वन क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई ई रेस टू आई, अच्छा -1 लिया तो 0 ही हो गया ना, 0 ही हो गया ना, -1 लिया तो इसके साथ मिलके 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 2 पाई आ जाने वाला है सिंपली। तो मैं क्यों इतना ये बहस करूँ और इतना लिखूँ, तो सिंपली इट्स गोइंग टू बी 2 पाई ए, 2 पाई ए, ठीक है, 2 पाई ए आ जाएगा। तो इट इज़ सर्वाइविंग। एंड आई एक्स टू को अगर मैं चेक किया, लेट्स चेक आई एक्स टू, वही वाला एम एल माइनस एम एल डैश डेल्टा एम एल इक्वल्स टू -1 यूज़ करके, आई एक्स टू इज़ गोइंग टू बी 0। तो इस केस में यहाँ पे आई एक्स टू 0 हो जा रहा है और आई एक्स वन सर्वाइव कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई तो एक सर्वाइव कर रहा है ना। तो बेसिकली डेल्टा एम एल इक्वल्स टू -1 भी सिलेक्शन रूल है। अब बारी आती है चेक करने की, लेट्स चेक
एक सेकंड, अभी तो फिफ्थ वाला हो गया ना। तो लेट्स चेक में क्या था भाई, IX1 चेक करना था, ML माइनस ML डैश इक्वल टू 0 लेना था, है ना। पहले मतलब इक्वल्स टू डेल्टा ML, यानी कि 0 लेना था, 0 चेक करना है ना भाई, ये वाला सिलेक्शन रूल है क्या नहीं। अच्छा, अब अगर ये मैं चेक करता हूँ, 0 डालता हूँ, तो मुझे IX1 क्या मिल रहा है, IX1 मिल रहा है A0 से 2 पाई e⁻⁻⁵ है ना, मतलब -I5 सिर्फ मिलेगा। देखो चेक करो ज़रा, इधर गया भाई IX1, है ना। अगर मैंने इसको 0 ले लिया तो सिर्फ e⁻⁵ मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है, ई रेस टू -I5 मिल रहा है, मतलब दोनों ही सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, ना IX1 ना IX2, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएगा ना सिंपली। e⁻⁵ है ना, e⁻⁵ क्या होता है, जीरो होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो ना IX1 सर्वाइव कर रहा ना IX2 सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि भाई जो है, एक सेकंड ना, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाले में माइनस नहीं है। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि दोनों, एक सेकंड मैंने कहीं मिस्टेक नहीं कर दिया ना, ऊपर वाला IX1 वाला और IX2 वाला करेक्ट है, ये प्लस I5 है और ये माइनस I5। हाँ, तो बेसिकली जो है अब तो इसका तो ये मतलब होगा कि डेल्टा ML इक्वल टू 0 सिलेक्शन रूल नहीं है, लेकिन आप भूल रहे हैं, ये हमें सिर्फ IX थोड़ी ना चेक करना है यार। IX में IX भले गायब हो जा रहा है, हो सकता है कि डेल्टा ML इक्वल टू 0 डालने पर आपका IY सर्वाइव कर जाए, IZ सर्वाइव कर जाए, कोई तो सर्वाइव कर सकता है ना। अरे IX IY IZ में से कोई भी एक सर्वाइव करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने लायक ये भी है, देखिए डेल्टा एम एल इक्वल टू 0, IX मतलब उससे 0 हो जा रहा है ना, IX 0 हो जा रहा है, तो मतलब ये सिलेक्शन रूल नहीं ऐसा लगता है। बट अभी हमको IY और IZ भी चेक करना है, बट वहाँ जाने से पहले क्यों ना मैं एक चीज़ और चेक करूँ। देखिए मैंने डेल्टा एम एल +1 डाला, -1 डाला, 0 डाला, अरे भाई +-2 का क्या, +-3 का क्या, हो सकता है कि वो भी सिलेक्शन रूल हो, आप चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स चेक। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ, लेट्स चेक, दोनों एक साथ लिख देता हूँ, IX1 एंड IX2, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं पता है, ML माइनस ML डैश इक्वल्स टू +-2 +-3 एंड सो ऑन, है ना, सब एक साथ सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो मेरा जो IX1 है वो क्या हो जाएगा, मेरा जो IX1 अगर मैंने सपोज यहाँ पे +2 डाल दिया, सपोज +2 डाला, तो यहाँ पे भी 2 डालूंगा, यहाँ पे भी 2 डालूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा I35, तो I35 मतलब IN5 हो गया, वो भी 0 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा I15, तो I15 मतलब IN5 हो गया, तो वो भी 0 हो जाएगा। चलिए 3 डाल के देखते हैं, 3 डाल के देखा तो 3+1 जो है 4 हो गया, I45, है ना, तो बेसिकली ये भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 25 आ जाएगा, है ना, अगर 3 डालेंगे 3-1 होके 25 आ जाएगा ना, 25, तो ये सब 0 हो जाने वाले हैं। अच्छा, अब माइनस का क्या, तो जैसे -2 डाल के देखा तो -2+1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो e⁻⁻⁰ भी जो है वो 0 ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ 0 हो जाने वाला है, तो इफ़ यू पुट ऑल दीज़ थिंग्स, आपका IX1 इक्वल्स टू IX2 इक्वल्स टू 0 ही मिलने वाला है। तो मतलब यानी कि ये लोग तो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो अब तक जो सिलेक्शन रूल है ना, वो सिर्फ इतना ही प्रूव हुआ है कि डेल्टा ML इक्वल्स टू +-1, अब तक सिर्फ इतना प्रूव हुआ है। अभी हमें डेल्टा ML इक्वल्स टू 0 भी चेक करना है, क्योंकि कहा है ना भाई हम लोगों ने कि डेल्टा ML इक्वल्स टू 0 भी सिलेक्शन रूल है। तो अब चलिए IY पे आते हैं। तो हमारा जो IY वाला जो इंटीग्रेशन था, उसमें यहाँ पर y लिखा हुआ था, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास y है, और यहाँ पे वही साई एम स्टार साई एन डी है, -∞ से +∞। तो इसे जब ओपन करेंगे तो हमारा वापस से वही r साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा, और ये जो बंदा है ये बन जाएगा साई एन एल एम एल डैश 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 स्टार साई एन एल एम एल, है ना। फिर डीवी की जगह पे r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसा ही है, और ट्रिपल इंटीग्रल्स आ जाएंगे, एक आर के लिए, एक थीटा के लिए, और एक फाई की लिमिट्स के लिए। फिर इनको सेपरेट कर लीजिए आप, है ना। तो जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो -∞ से +∞, आर वाला सब साइड में हो जाएगा, तो r³ हो जाएगा। फिर उसके बाद में आर स्टार, और ये आर, और फिर डी है ना, और यहाँ पे हो जाएगा NL, यहाँ पे भी NL, और यहाँ पे डैश डैश आ जाएगा।
और फिर उसके बाद में 0 से हो जाएगा पाई, 0 से पाई, यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा, एंड फिर थीटा वाला हो जाएगा थीटा स्टार थीटा, और फिर डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा एल एम एल, और ये डैश डैश वाला है ना। और इस तरीके से, और तीसरा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 से 2 पाई, यहाँ पर है साइन फाई, देखो यहाँ पे साइन फाई है, साइन फाई है, साइन फाई हो जाएगा, और फिर उसके बाद में फाई, फाई, ये स्टार वाला, ये सिंपल वाला, ये हो जाएगा एम एल डैश, और ये एम एल, और यहाँ पर हो जाएगा डी फाई, करेक्ट। वहाँ पर कॉस फाई था आई एक्स में, और आई वाई में साइन फाई है ना। अब जो है कॉस फाई का तो आपने ओपन करके देख लिया था, वैसे साइन फाई का ओपन करके देखेंगे। इन दोनों को तो चुपचाप हम लोग आई एक्स सॉरी आई वाई आर और आई वाई थीटा बोल देंगे। तो साइन फाई जो है वी नो दैट करके लिख देता हूँ, साइन फाई इक्वल्स टू ई रेस टू आई फाई माइनस ई रेस टू माइनस आई फाई डिवाइड बाई 2 आई, है ना, साइन फाई का ये होता है। तो करेक्ट, एंड फिर फाई जो है हमारा वो तो आपको पता ही है, इज ई रेस टू आई एम एल फाई। तो स्टार वाला रहेगा तो एम एल डैश आ जाएगा, बस इतना ही फ़र्क होगा, है ना, और माइनस आ जाएगा। ओके, एनीवे एनीवे, तो ये सब चीज़ें तो हमें पहले से ही पता हैं। तो मेरा जो आई वाई है उसमें मैं लिख सकता हूँ आई वाई आर, आई वाई थीटा, और जो तीसरा वाला जो मेरा इंटीग्रेशन है सिर्फ मैं उसे ले सकता हूँ। तो इट्स गोइंग टू गिव मी, मेरे पास 1/2i तो हो ही जाएगा, और साथ में 1/2 पाई भी हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अच्छा अच्छा यहाँ पे मैंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं लिखा है, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि क्या मिस कर रहा हूँ। 1/√2 पाई है ई रेस टू आई एम एल फाई, है ना। तो इसका भी जो है √2 पाई, और उसका भी √2 पाई, जो कॉन्जुगेट वाले हैं, तो दोनों का जो है मिलके 2 पाई हो जाएगा। तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, 1/4i ऐसे करके बाहर आ जाएगा, 4 पाई आई बाहर आ जाएगा, और फिर अंदर जो छूट जाएगा वो क्या रह जाएगा, एक तो हो गया ई रेस टू माइनस आई एम एल फाई, करेक्ट, एम एल डैश, और यहाँ पे ई रेस टू प्लस आई एम एल फाई, इस तरीके से हो जाएगा, और ब्रैकेट में रह जाएगा ये, तो ई रेस टू आई फाई माइनस ई रेस टू माइनस आई फाई, और डी फाई तो है ही, ठीक है। तो वापस से वही बात हो जाएगी कि आई वाई इक्वल्स टू ये चीज़ और ये चीज़ मिला के इसे मैं ए डैश कह दूंगा, सम कांस्टेंट ए डैश, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन में जो बच जाएगा वो सिर्फ सिंपली 0 से 2 पाई वाला बच जाएगा, तो 0 से 2 पाई, दो 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 हो जाएंगे इंटीग्रेशन, है ना, आई वाई वन आई वाई टू, इस तरीके से दो हो जाएंगे। अच्छा देखिए, इसमें और पिछले वाले में कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं, तो सिंपल सी बात ये कि आंसर इसका वापस से डेल्टा एम एल इक्वल टू +-1 आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा यार, कुछ फ़र्क ही नहीं है ना, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 इंटीग्रेशन में कर लेता हूँ, इसको साथ में ले लो पहले, और फिर इससे मल्टीप्लाई करो, और वैसे इसको साथ में लेके फिर इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपका ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आई बाहर निकाल लीजिए, तो एम एल माइनस एम एल डैश +1 फाई, है ना, इसको और इसको साथ में लेने से ऐसा हुआ, और फिर ये माइनस साइन को लीजिए बीच में, तो माइनस साइन को लीजिए 0 से 2 पाई ई रेस टू आई, बाहर निकाल लीजिए एम एल माइनस एम एल डैश -1 फाई, फिर डी फाई, है ना, इस तरीके से जो है हमको चीज़ें मिलेंगी। तो वही वापस से ये जो चीज़ है कहलाएगी आई वाई वन, ये चीज़ आई वाई टू, मतलब इसको अब मुझे आगे नहीं लेके जाना, सिंपली अगेन आई एम गोइंग टू गेट, अगेन वी विल ऑब्टेन सेम कंडीशन, डेल्टा एम एल इक्वल्स टू +-1। तो फिर क्या बचा, अब आई जेड चेक करने की बारी है, तो आई जेड जो है उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जेड की जगह पे आ जाएगा आर कॉस थीटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक सेकेंड अब ये नहीं लेते हैं ना, क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डाल दिया है, तो आर थीटा फाई वही लेते हैं, साई स्टार साई, यहाँ पे एन एल एम एल, और फिर वही डैश डैश डैश, एंड यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, ओके, ये करेक्ट है। तो इसमें जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो आई जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा
आर के लिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आर क्यूब वही वाली कहानी, आर स्टार आर, एन एल डैश डैश, और ये हो जाएगा एन एल एंड आर क्यूब डी आर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट ही है। फिर ये वाला हो जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिट, सॉरी ज़ीरो से पाई, अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड उसके बाद थीटा थीटा स्टार एल एम एल डैश डैश एंड डी थीटा। फाइनली ज़ीरो से टू पाई, हाँ ज़ीरो से टू पाई में क्या आया? कुछ भी नहीं है, सिर्फ डी फाई है ना। हाँ ग्रेट, मतलब ये है और डी फाई है, नथिंग एल्स। तो बेसिकली बचेगा सिर्फ फाई स्टार फाई डी फाई, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाएगा एम एल, यहाँ पे आ जाएगा एम एल और ये डैश, दैट्स इट, दैट्स इट। तो इसको अभी हम वही कर देंगे, आई जेड इज इक्वल टू आई जेड आर, आई जेड थीटा, और फाइनली आई जेड फाई को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2 पाई साइड में आ जाएगा इन दोनों का, 1/√2 पाई 1/√2 पाई, और ये हो जाएगा ई रेस टू आई एम एल, मतलब माइनस आई एम एल फाई ई रेस टू, इसका हो जाएगा ई रेस टू आई प्लस आई एम एल फाई, है ना, इसका एम एल डैश है, इसका एम एल है, ओके, और डी फाई, बस इतना ही इसका। तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई जेड आर आई जेड थीटा, फिर क्या है, इसे बाहर निकालो 2 पाई को, इसे फिर एक ए डबल डैश बोल दो, ए डबल डैश। तो अंदर अब एक्सप्लोर करो क्या होता है। 0 से 2 पाई ई रेस टू आई बाहर अगर निकाल लिया तो एम एल माइनस एम एल डैश फाई डी फाई, दैट्स इट। अच्छा एक ही इंटीग्रेशन आ रहा है, दो इंटीग्रेशन नहीं आ रहा ना। पिछली बार क्यों आ रहा था? हाँ क्योंकि यहाँ पे कॉस फाई और साइन फाई सब था। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही आ रहा है। चलिए, तो आई जेड वन आई जेड टू की तो कोई बात ही नहीं है। सो लेट्स चेक आई जेड, पूरा आई जेड ही चेक करते हैं। एम एल माइनस एम एल डैश को जो है प्लस माइनस वन डाल के दोनों एक साथ डाल के देख लेते हैं। जब दोनों डालेंगे तो ई रेस टू प्लस माइनस आई फाई हो जाएगा, तो ज़ीरो आ जाएगा। तो आई जेड वन जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो भाई डेल्टा एम एल इक्वल्स टू प्लस माइनस वन यहाँ तो नहीं चल रहा। लेकिन एक सेकंड, डेल्टा आई, सॉरी आई जेड वन नहीं, सिर्फ आई जेड। बट अगेन लेट्स चेक आई जेड टू और एम एल माइनस एम एल डैश इक्वल्स टू ज़ीरो डाल के देखिए। तो ज़ीरो डाल देंगे इसे तो ई रेस टू ज़ीरो हो जाएगा ना, अरे हाँ, तो ये सर्वाइव करेगा। तो आई जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए डबल डैश एंड 0 से 2 पाई ई रेस टू ज़ीरो डी फाई। तो आपको आ जाएगा आई जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई ए डबल डैश, दैट्स इट। सो इट्स सर्वाइविंग। सो अब डेल्टा एम एल इक्वल्स टू ज़ीरो इज ऑल्सो अ सिलेक्शन रूल। सो मतलब डेल्टा एम एल इक्वल्स टू प्लस माइनस वन लेते हैं तो आई एक्स आई वाई सर्वाइव करता है, और डेल्टा एम एल इक्वल्स टू ज़ीरो लेते हैं तो आई जेड सर्वाइव करता है। और बाकी तो प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डाल के चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, बल्कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ प्लस माइनस टू, सब चेक कर लो, कुछ नहीं बचेगा। यू आर गोइंग टू गेट ज़ीरो ओनली, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा प्लस आई एन फाई के बराबर है ना, आई टू फाई आई थ्री फाई, तो वो जीरो आ जाने वाला है। तो बेसिकली डेल्टा एम एल इक्वल टू जीरो, डेल्टा एम एल इक्वल टू प्लस माइनस वन ही सिलेक्शन रूल है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। तो डेरिवेशन भले ही बड़ा था बट आई गेस इट वाज इंटरेस्टिंग। कोई तो सर्वाइव करे ना भाई, आई एक्स आई वाई आई जेड में से। तो डेल्टा एम एल इक्वल टू प्लस माइनस वन डालते हैं तो सब कुछ मर जाता है, सिर्फ आई एक्स सर्वाइव करता है, और आई वाई भी सर्वाइव करता है, आई जेड जीरो हो जाता है। और जब डेल्टा एम एल इक्वल टू जीरो डालते हैं तो आई एक्स आई वाई मर जाता है, आई जेड सर्वाइव करता है ना। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली इस तरीके से है। आई होप आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आई है। तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द सिलेक्शन रूल्स। ओके फाइन, थैंक यू।